नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे के बाद में रेल प्रशासन अलर्ट मोड पर है। रेलवे स्टेशन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। महाकुंभ जा रहे श्रद्धालुओं पर प्रशासन का विशेष फोकस और नई दिल्ली रेल स्टेशन हादसे के बाद में प्रशासन ने सबक लेते हुए कई बड़े बदलाव किए हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसा, हमारे एक देवरानी मर गए। रेल प्रशासन ऑन अलर्ट मोड। जितने भी सारे पीछे वाले थे सब हमारे नीचे ऊपर आ गए, सारे हम लोग दबे हुए थे। रेलवे स्टेशनों की बढ़ाई गई सुरक्षा। तुम घसीटते बाहर निकाले, देखे पूरा सांस थोड़ा थोड़ा चल रहा था। फिर यहाँ ले चलो हॉस्पिटल, दम तोड़ दिए। महाकुंभ जा रहे श्रद्धालुओं पर प्रशासन का फोकस। एक्स्ट्रा क्राउड और पैसेंजर का फुटबॉल, उसके कारण ऐसी सिचुएशन हुई। स्पेशल ट्रेन चलाकर भेजा जा रहा महाकुंभ। हादसे से प्रशासन ने लिया सबक। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार देर रात भारी भीड़ के कारण मची भगदड़ में 18 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसमें 9 महिलाएं, 4 पुरुष और साथ ही 5 बच्चे भी शामिल हैं। हादसे में दर्जन लोग घायल भी हुए हैं, जिनमें से कई की हालत गंभीर बनी हुई है। इस घटना ने रेलवे प्रशासन की भीड़ प्रबंधन क्षमता और सुरक्षा इंतजामों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार की रात हुई भगदड़ ने कई लोगों की जिंदगी छीन ली। प्रयागराज में महाकुंभ स्नान के लिए निकले लोगों को बिल्कुल अनुमान नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन इस एक हादसे ने कई लोगों को हमेशा के लिए शांत कर दिया। जिसने भी वो मंजर देखा, जिसने भी उस भयावह हादसे को करीब से देखा, ये दर्दनाक हादसा ताउम्र उनके जहन में बस गया है। इस हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 9 महिलाएं, 4 पुरुष और 5 बच्चे शामिल हैं। मरने वालों में 9 लोग बिहार के रहने वाले थे, 8 लोग दिल्ली के रहने वाले थे, एक व्यक्ति हरियाणा का रहने वाला था। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसी घटना कैसे हुई। जानकारी के मुताबिक घटना रात 9:30 बजे की है। प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13, 14 पर हजारों यात्री मौजूद थे। सभी प्रयागराज जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। तभी प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर महाकुंभ के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया गया। ट्रेन के ऐलान के बाद यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 16 की ओर जाने लगे। भीड़ ज्यादा होने की वजह से स्थिति अनियंत्रित हो गई। शनिवार की रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की संख्या इतनी ज्यादा थी जिससे नियंत्रित कर पाना मुश्किल था। वहां काम करने वाले कूली ने भी बताया कि उन्होंने इतनी भीड़ इससे पहले कभी नहीं देखी थी। सर ये तो भीड़ पब्लिक एकदम खांसी आ गई 8:30 बजे, मतलब पब्लिक बहुत ज्यादा हो गई, एकदम धक्का मुक्की लगते ही भगदड़ हो गया सर एकदम। रेलवे के अधिकारी का कहना है कि प्लेटफॉर्म नहीं बदला गया था। ये घटना कैसे हुई, इसकी जांच की जाएगी। हुआ ये कि जैसा अभी हम लोग को लेटेस्ट जानकारी मिली है, प्राइमा फेसी जिसे कहा जाए, कि 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर प्रयागराज एक्सप्रेस आने वाली थी, तो उसका लोग इंतजार कर रहे थे, लगने वाली थी। इस बीच 12 नंबर प्लेटफॉर्म से स्पेशल ट्रेन का अनाउंसमेंट हुआ, तो लोगों की संख्या पहले से ज्यादा थी, तो लोग 14 नंबर से 12 नंबर की तरफ जाने लगे अप्रत्याशित रूप से। इसी में किसी पैसेंजर का पैर स्लिप हुआ, भगदड़ हुई और ये बहुत ही दुखद घटना, हृदय विदारक घटना हुई। हम सभी को इसका बहुत ही दुख और खेद है। इस हादसे में 18 लोगों की जान गई, 18 लोगों को हमने खोया और 13 लोग घायल हुए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन सबसे ज्यादा व्यस्त रहने वाला स्टेशन है, जहां से हर दिन लाखों लोग ट्रेन पकड़ने के लिए आते हैं। त्योहारों पर यहाँ भीड़ और भी ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया
कि शनिवार की रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इतनी ज्यादा भीड़ उन्होंने देखी जितनी इससे पहले उन्होंने कभी नहीं देखी थी। यहाँ तक कि त्योहार के समय में इतनी भीड़ नहीं होती थी जितनी उन्होंने शनिवार की रात देखी। कल बहुत ज्यादा भीड़ थी। कल हमने मेरी जिंदगी में नहीं देखी, 8-10 साल होगी इतनी भीड़ कभी नहीं देखी। कल का बराबर भीड़ कभी नहीं देखी। परसों भी थी। कल बहुत ज्यादा भीड़ थी, पैर रखने की जगह नहीं। बिल्कुल सर। हादसे के बाद पीएम मोदी से लेकर राष्ट्रपति और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया। घटना की वजह से प्रभावित लोगों के लिए मुआवजे का भी ऐलान किया गया। मृतकों के परिजनों को 10 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। गंभीर रूप से घायल लोगों को 2.5 लाख रुपए, मामूली रूप से घायल लोगों को 1 लाख रुपए का मुआवजा। दिल्ली से शंकर आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।